गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उस्मानिया विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर कौन सा है? तीसरा। टॉपिक आपका रहता है रूपों की मतलब अभिक्रिया एवं फसल पर क्या इफेक्ट होता है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कल आपने देखा था यूरिया खाद का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, मृदा में क्या उसका उपयोगिता होती है, क्यों उसका प्रयोग करते हैं और उसकी मृदा के साथ में किस प्रकार से रिएक्शन प्रदर्शित होती है, उस सारे चीजों को अपन डिस्कस किया। आज अपन देखेंगे दूसरा अपने उर्वरक दे रखा है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक। इंपॉर्टेंट उर्वरक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पार्ट आपके डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन के साथ में मेंशन एग्जाम बोर्ड में होता है। देखिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को संक्षेप में कैन के नाम से भी जाना जाता है। CN कैन का पूरा नाम बताओ। कैन का पूरा नाम क्या रहेगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दिमाग बात रहेगी, कैन का पूरा नाम क्या रहेगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और कई बार आपको ये भी पूछा जाता है किसान खाद का रासायनिक फार्मूला लिखो। किसान खाद का रासायनिक फार्मूला लिखो। तो आपको ये ध्यान रहे, आपके सामने कई बार कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कैन है या फिर कैन का फार्मूला बताओ या किसान खाद का फार्मूला बताओ, तो ऐसे संक्षेप में कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कंपटीशन एग्जाम में निकल के आते हैं, जिसको व्यवस्थित रूप से इसलिए करें, एक एक चीज को समझे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। पार्ट एकदम नॉर्मल ले रखा है, सिंपल पार्ट है। देखिए, कैन का पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद को अपन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कितने अणु ले रखे? 5 अणु। तो नेसेसरी नहीं कि आप 5 अणु के साथ में रिएक्शन करवाएं, जरूर नहीं कि आप डायरेक्ट 5 न लेकर डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में आप इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट डॉट अमोनियम नाइट्रेट, इन दोनों कॉमन कर दो और इसके साथ में क्रिस्टलीय जल के अणु जुड़े हुए हैं। ये 5 मोल के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये नेसेसरी नहीं कि इसको आप 5 अणु लिखो, इसको आप हटा भी सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। मगर ये 5 अणुओं के रूप में 5 मॉलिक्यूल एक रूप में एग्जिस्ट करता है, तब इसको 5 अणु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट दोनों उर्वरक सम्मिलित होते हैं। कितने? दोनों उर्वरक। एक तो कैल्शियम कौन सा? कार्बोनेट तथा अमोनियम नाइट्रेट, दोनों प्रकार के उर्वरक सम्मिलित होते हैं। इसका उत्पादन आप देखते हैं कहाँ पे किया गया? उत्पादन का प्रोसेस नागला पंजाब में बताया गया। सर्वप्रथम इसका उत्पादन नागला पंजाब में किया गया और वर्तमान में भी पंजाब इसके लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के उत्पादन के लिए क्या बताया जा रहा है? फेमस बताया गया है। संगठन देखें तो इसमें नमी या आर्द्रता की मात्रा 1% होती है, नाइट्रोजन 25% होती है, 12.5% अमोनियम आयन से और 12.5% नाइट्रेट आयन से ऑब्जर्व होती है। तो इस प्रकार से जनरली अपन देखते हैं तो इसका संगठन आपके नॉर्मली दे रखे हैं कि आर्द्रता कितनी है? 1.0%, नाइट्रोजन 25% होती है, उसमें 12% अमोनियम आयन से और 12% नाइट्रेट आयन से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं इसके सामान्य क्या क्या गुणधर्म प्रदर्शित कर रखे हैं, प्रत्येक गुणों को अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक है जिसका प्रयोग अपन अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की मृदा में अपन कर सकते हैं। अम्लीय हो क्षारीय कैसी भी मृदा हो उसके अकॉर्डिंग इसका लेखन करके उसको उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। फसलों के लिए, सभी प्रकार की फसलों के लिए डायरेक्ट क्या होता है? लाभदायक। किसी भी प्रकार से इसकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि आपको पता है खुद अमोनियम या नाइट्रेट आयन के रूप में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये दोनों प्रकार का आयन इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट साथ होने की वजह से अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक गुण तथा आर्द्रता ग्राही को कम करने की प्रवृत्ति जनरेट करता है। तो देखते हैं आप, ये प्रकार का विस्फोटक है, कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक की वजह से इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल रखा होता है, जिससे उसकी विस्फोटक प्रवृत्ति तथा आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाकी नॉर्मली केस में
इसको आप काम में लेते हैं और खुला छोड़ देते हैं तो डायरेक्ट वातावरण से हवा को ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, एकदम पिघल जाएगा। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जितनी मात्रा अधिक होगी वो आर्द्रता को ऑब्जर्व कर लेगा और इसको भी खराब होने से बचा सकता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं, इस उर्वरक द्वारा पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति 25% के आसपास होती है। इस उर्वरक में नाइट्रोजन की कंपाउंड की प्राप्ति का प्रोसेस बताया जाता है 25%। बड़े दानेदार आकार का होता है। ये क्या होता है, बड़े दानेदार आकार का होने की वजह से खेत में आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। और आर्द्रता ग्राही उर्वरक है, आर्द्रता क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तब इसको अपन किसी भी कंडीशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसे कैन तथा किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। इस उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। इसका उत्पादन नागला पंजाब में किया जाता है। संगठन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक नियंत्रक आदेश अनुसार विशिष्ट विवरण दर है। नमी की मात्रा 1% होती है और अमोनियम तथा अमोनिकल तथा नाइट्रोजन युक्त बताया जा रही है। दोनों की मात्रा 12.5% अर्थात अपन कह सकते हैं फुल नाइट्रोजन इसमें कितनी होती है, 25%। फुल नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 25%। गुण, ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसका प्रयोग अम्लीयता, क्षारीय, नमो मतलब किया जा सकता है। सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक माना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट साथ होने से अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोटक गुण तथा आर्द्रता ग्राही गुणों को कम करने की टेंडेंसी रखता है। इसमें 25% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें 1.5% कैल्शियम होता है जो पौधों हेतु आवश्यक गौण द्वितीय पोषक तत्वों के रूप में काम करता है। दानेदार दाने बड़े आकार के होने के कारण खेत में इसका आसानी से प्रयोग किया जाता है और ये आर्द्रता ग्राही उर्वरक होने की वजह से इसको शुष्क स्थान पर भंडारण करना उचित माना जाता है। आर्द्रता क्या ग्रहण करने वाला उर्वरक बताया गया, तब इसका भंडारण हमेशा शुष्क स्थान पर करें तथा प्रयोग में लेने के बाद में पुनः थैली को मुख बंद करना नेसेसरी हो जाता है। बाकी 2 मिनट में हवा को ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो ये काफी इसकी क्या विशेषता बताएगी, गुणधर्म बताएगी। अब अपन देखने जा रहे हैं मृदा में बीघे किस प्रकार से होती है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आगे आपके सामने पेश हो रहा है मृदा अभिक्रिया। पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देख रहे हैं मृदा अभिक्रिया और फसल पर क्या इफेक्ट होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए अब मृदा अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करता है, पहले उसको अपन पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ेंगे अपन फसल पर इफेक्ट। देखिए आगे आप देखते हैं कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक होता है, उसकी मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित होती है उस चीज को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। कैसा है, उदासीन प्रकृति का उर्वरक होने की वजह से मृदा में न तो अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है और न ही क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मृदा में अम्लीय एवं क्षारीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। क्या मृदा में अम्लीय एवं क्षारीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, तब इसको किसान खाद के रूप में जाना जाता है। किसान के लिए सभी प्रकार से सूटेबल है। किसी भी प्रकार से इसको प्रयोग करो, किसी भी प्रकार से मिट्टी में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि इसकी प्रकृति पहले से क्या बता रखी है, उदासीन प्रकृति। दिमाग में रहेगी, तब इसको क्या बोलते हैं अपन, किसान खाद के नाम से जाना जाता है। देखिए मृदा में प्रयोग करने पर, मृदा में इसको मिलाने पर मृदा के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे आपने मृदा मिलाया और सनलाइट की उपस्थिति में ये उर्वरक क्या हो जाएगा, आयनों में अपघटित हो जाता है। किसमें टूटेगा, आयनों में। कैल्शियम आयन, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अलग अलग आयनों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। फिर देखते हैं पुनः कैल्शियम आयन व अमोनियम आयन मृदा पर अधिशोषित हो जाता है, क्योंकि इन ऊपर पॉजिटिव आवेश है और मृदा पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तब विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये दूसरे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नए यौगिक के रूप में अलग से कंपाउंड जनरेट कर लेते हैं। फिर बाद में देखते हैं जो बसा हुआ नाइट्रेट आयन होता है वो या तो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है, पौधों द्वारा क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है।
पौधे उनको ग्रहण कर लेते हैं। फिर जो आपके कैल्शियम आयन मृदा में ग्रहण करते हैं, मृदा में मान लो कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ती है तो मृदा की अम्लता क्या करते हैं, धीरे धीरे कम कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन युक्त मृतिका में कैल्शियम आयन जुड़ेंगे तो मृदा क्या हो जाएगी, H+ आयन वहाँ से हटते हैं और नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकल जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है और आपके क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान आप देखते हैं नॉर्मल सा प्रोसीजर है। कभी कभार आपको पूछ ले कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मृदा अभिक्रिया को समझो, आपको टेस्ट में भी दे दें या आपको पूछा जाए तो आपको व्यवस्थित रूप से मैटर याद होना नेसेसरी, दिमाग बात रहेगी। क्या बताया गया है एक बार पुनः अपन दोहराते हैं और फिर बाद में देखते हैं फसल पर प्रभाव इसका किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और इसके जैसे बाद में आपका आएगा अमोनियम सल्फेट, उसकी सामान्य प्रॉपर्टी को अपन स्टडी भी कर सकते हैं। देखिए ये उदासीन प्रकृति का उर्वरक है, ये मृदा की प्रकृति में न तो अम्लता उत्पन्न करेगी न ही क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए इसे किसान खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मृदा में मिलाने पर अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम आयनों में अपघटित होता है। अमोनियम तथा कैल्शियम आयन मृदा कोलैट्स पर अधिशोषित हो जाते हैं तथा नाइट्रेट आयन पौधों द्वारा अधिशोषित किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। कुछ मात्रा मान लो 100 बच जाते हैं नाइट्रेट, तो निक्षालन तथा वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा तो ऑटोमेटिकली उनका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। उर्वरक में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मृदा में कैल्शियम आयन अधिक होने की वजह से धीरे धीरे मृदा की अम्लता क्या करते हैं, कम करने का कार्य भी करते हैं। ये उर्वरक सभी प्रकार की मृदा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या पहुंचाते हैं, लाभकारी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये होते हैं इसके सामान्य मृदा अभिक्रिया किस प्रकार से है, क्या है आपको दिमाग बात होने चाहिए। आगे हम देखते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फसल पर किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। फसल पर इसका क्या उपयोग है उसको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए पूरे मैटर का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पूरे मैटर को मैं रख करके फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे देख रहे हैं कैन का फसल पर क्या प्रभाव होता है। अभी तो आपके दिमाग बात रहेगी कैन क्या होता है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फसल पर क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मल से 7 पॉइंट दे रखे हैं, उसको एक पॉइंट को अपन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आपको बता दिया जा रहा है कि ये फसल के लिए पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक बताया जा रहा है। किसी भी प्रकार से इससे कोई भी फसल पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता भी नहीं। तो अपन मानते हैं गवर्नमेंट ने भी इसको प्रायोरिटी दे रखी और अपन प्रयोग करने के बाद में अपन प्रयोगात्मक रूप से दृष्टि से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं कि इसका फसल पर किसी भी प्रकार से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता भी नहीं है। अर्थात अपन कह सकते हैं फसलों के लिए पूर्णतः सुरक्षित उर्वरक माना गया है। कौन सा, कैन। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं फसल पर शीघ्रता से प्रभाव उत्पन्न करता है। जिस मात्रा की रिक्वायरमेंट है उसके गुणधर्मों को प्रदर्शित करने के लिए ये फसल पर शीघ्रता से क्रिया करेगी। ऐसा नहीं मान लो आपने आज डाला और फिर बाद में 1 महीने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं। जैसे आपने फसल में डाला और आपको 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ पौधे में इस तत्व की कमी थी और इस प्रकार से ऑटोमेटिकली इसको प्राप्त हो जाता है और डायरेक्ट शीघ्र फसल में प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य भी करता है। आगे आप देखते हैं इसको अपन खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी चाहे तब इसका प्रयोग करें। खड़ी फसल है तो भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं और फसल की बुआई से पहले भी इसको प्रयोग अपन ले सकते हैं। इसमें उपस्थित नाइट्रेट पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा कैल्शियम का अमोनियम मृदा पर अधिशोषित होकर मृदा के गुणों को बढ़ाते हैं। कई प्रकार की मृदा की प्रॉपर्टी कैल्शियम का अमोनियम आयन की वजह से क्या की सुधरती, अम्लता है, क्षारीयता है, ऐसी कई प्रकार की प्रॉब्लम मान लो है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में ये विशेष आयन भूमिका निभाते हैं। अमोनिया के नाइट्रीकरण प्रक्रिया में पुनः पौधों द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त होती रहती है कि अमोनियम आयन मृदा पर अधिशोषित होते हैं, परंतु कभी कभार मृदा पर अधिशोषित नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा वो पुनः नाइट्रोजन
मतदान पौधों करने की टेंडेंसी रखते हैं। आपने यूरिया वाले पार्ट में पढ़ा ही था कि अमोनिया को नाइट्रेट में कई प्रकार के जो बैक्टीरिया जीवाणु थे वो उसको नाइट्रेट में बदल देते, फिर बाद नाइट्रेट वापस उसमें कन्वर्ट कर दी। तो अलग अलग प्रकार से ऐसे अपन बता सकते हैं। खड़ी फसल पर इसका प्रयोग करते समय इसको बिखेर देना उचित माना जाता है। ऐसा नहीं पूरे पूरे खेत में एक स्थान पे इसको कलेक्ट करके आपने रखा है और ऑटोमेटिकली पूरे खेत में इसकी मात्रा क्वांटिटी सप्लाई होती रहेगी, ऐसा उचित नहीं। पूरे खेत में क्या खड़ी फसल में क्या कर देना, इसको फैला देना, ताकि सभी पौधों को निर्धारित मात्रा में जो पदार्थ की आवश्यकता होती है वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपने स्टडी किया कि कैन का संगठन क्या है, क्या इसकी सामान्य गुणधर्म है, इसकी मध्य अभिक्रिया क्या है और फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको आपने डिस्कस किया। आगे आप सेकंड पार्ट समझने जा रहे हैं, वो है आपके अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या होता है, किस प्रकार से प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, उसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरे इस मैटर को एक बार आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं अमोनियम सल्फेट के वैसे गुणधर्मों को अपन डिस्कस कर लेते हैं और आगे मध्य अभिक्रिया तथा फसल प्रभाव को अपन कल करेंगे। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट आपका। देखिए आगे आप तीसरा उर्वरक देख रहे हैं, वो आपके अमोनियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4 दिमाग बात रहेगी। अमोनियम सल्फेट तीसरा उर्वरक है, यूरिया के बाद में नाइट्रोजन युक्त अम्लीय प्रकृति का उर्वरक बताया गया है। यूरिया से प्रबल अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, यूरिया से अधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। आप जनरली देखते हैं इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। संगठन आर्द्रता 0.10%, नाइट्रोजन 20.60% और सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है 0.025% और आर्सेनिक 0.01% के अकॉर्डिंग इसमें उपस्थित होता है। गुण सफ़ेद द्रव्यदार कृष्णिकृत ठोस हैं, जल में घुलनशील, कम आर्द्रता ग्रही तथा नाइट्रोजन इसमें 20.60% के रूप में उपस्थित होती है। बेसिकली ये किसके बारे में पढ़ रही हूँ, अमोनियम सल्फेट के बारे में। अमोनियम सल्फेट की क्या विशेषता है और किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं, तो इसको आपने व्यवस्थित रूप से स्टडी किया तब आपको समझ में आता है कि अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का यूरिया के बाद में अम्लीय प्रकृति का एक उर्वरक बताया गया है। देखिए एक बार पुनः इसको दर्शा रहे, फिर बाद में अपन इसकी मध्य अभिक्रिया तथा फसल पर प्रभाव को कल स्टडी करेंगे। देखिए यूरिया के बाद में नाइट्रोजन युक्त ये उर्वरक है, इसका रासायनिक सूत्र NH4 है, NH4 है। इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है और अम्लीय प्रकृति का उर्वरक बताया गया है। संगठन अमोनियम सल्फेट उर्वरक निदानुसार बताया गया है कि इसमें नमी की मात्रा 1%, अमोनिकल नाइट्रोजन 20.60% और स्वतंत्र सल्फ्यूरिक अम्ल 0.025% और आर्सेनिक होता है 0.01% पाया जाता है। ये सफ़ेद द्रव्यदार पदार्थ होता है, जल में घुलनशील, वायुमंडल से कम नमी को अवशोषित करता है, कम आर्द्रता ग्रही उर्वरक बताया गया है। इसमें 0.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा तो अलग अलग प्रकार के उर्वरक होते हैं, उनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं और अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो आज आपने पूर्ण रूप से कैन के बारे में विस्तार रूप से स्टडी की तथा अमोनियम सल्फेट के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया और उसको पता लगा कि अमोनियम सल्फेट किस प्रकार की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है, क्या गुणधर्म होते हैं। तो उसको आपने शॉर्ट में अमोनियम सल्फेट के बारे में भी स्टडी की। तो देखिए कैन का पूरा नाम क्या रहेगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और उसके बाद में बात करें किसान खाद का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आपके सामने लिखा है तो वो याद रखना। अमोनियम सल्फेट की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति, जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति कैसे होती है, आपकी उदासीन प्रकृति। उसको किसी भी प्रकृति में अपन काम में ले सकते हैं। तो कई प्रकार की प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं जनरली, तो अपन को समझ में आता है अलग अलग उर्वरक अलग अलग कार्य होते हैं और उनका फसल पर अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जितना मैटर आपको उपयोग करवाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से समझे, पढ़े इस चीज़ को और
किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ के समस्या का समाधान करें ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि एक तो नए वीडियो नया इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।